महात्मा लगत जी ने करा है। लगत मुनि का ग्रंथ है ये और प्रामाणिक ग्रंथ है। अगर आप लोग कभी इस पर अध्ययन करना या प्रेरणा मिली आपको आगे बढ़ने की ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा, देखिए आपसे मैंने कल भी ये बात कही है कि सबसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई व्याकरण में भी विद्वान हो जाए, धर्मशास्त्र में विद्वान हो जाए और शिक्षा शास्त्र में भी विद्वान हो जाए। ये सबसे उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन सबसे ये उपेक्षा जरूर की जाती है कि वो ज्योतिष में व्याकरण में एकदम इतने अंधकार में न रहे कि उसको कोई गुमराह कर दे। इस बात को दोबारा बोल रहा हूं कि आप एक ही व्यक्ति सारे विषयों के परम ज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन आप किसी भी विषय के बारे में अज्ञानी न हो, यह आपका उत्तरदायित्व है। आप किसी भी विषय में अज्ञानी न हो, यह आपका दायित्व है। अन्यथा मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है मनुष्य होने का। तो ये कह रहा है, ये 14वां मंत्र है और वेदांत ज्योतिष का मंत्र कह रहा है, घर्म श्लोक कह रहा है, घर्म वृद्धि रपाम प्रस्तु छपाहासु उद्गतो। घर्म वृद्धि रपाम प्रस्तु, बस इसको समझ लिया तो आप मकर संक्रांति के लिए परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि प्रमाण तो मेरे पास बहुत सारे भी बहुत है नहीं। घर्म वृद्धि रपाम प्रस्तु, घर्म वृद्धि होती है, घर्म कहते हैं गर्मी को और दिनमान को, दिन के मान को घर्म, दिन बढ़ता है। अपाम प्रस्तु, जल के, ऐसा था कि पहले जो है घड़ियां तो थी नहीं, तो उन लोग क्या करते थे कि वो जल घड़ी बनती थी, और उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन जल घड़ी से वो समय को नापते थे। वो जल घड़ी जितना भरती थी उससे वृद्धि से वो अपाम प्रस्थ, एक प्रस्थ अब जल बढ़ जाएगा तो वो उनकी समय की एक इकाई होती, एक प्रस्थ अपाम बढ़ गया तो वो समय की एक इकाई हो गई। तो वो कह रहे हैं कि घर्म वृद्धि अपाम प्रस्थ, घर्म माने दिनमान बढ़ता है, एक प्रस्थ बढ़ जाता है। छपाहरास उद्गतो, और यही बात जो है उद्गतो, और जो रात्रि है उसका छपा मन रात्रि, उद्गतो उत्तरायण में जाने पर, उद्गतो उत्तरायण में जाने पर, उत्तरायण में जाने पर दिनमान एक प्रस्थ प्रतिदिन बढ़ने लगता है और रात्रि घटने लग जाती है। बताओ इससे बड़ी बात मिलेगी आपको कहीं? इससे स्पष्ट बात कोई हो सकती है? और आज अब आप कभी मौका दीजिए, आप सूरजपुर के आर्य समाज में आप कार्यक्रम रखिएगा, आप यहाँ प्रशिक्षण शिविर भी रखिएगा, तो मैं आपको समय दूंगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस आर्य समाज का एक एक व्यक्ति ज्योतिष का इतना ज्ञानी हो जाओगे कि इस शहर में वो बड़े से बड़े ज्योतिषी को पूछ रहे हो, तुम कह क्या रहे हो, ऐसा पूछ सके हो, ये श्रीमान जी बोल क्या रहे हैं, ऐसा पूछ सके।